ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 13 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाप दादा हम बच्चों से मिलने आए हैं, स्वयं भगवान हमसे मिलने आए हैं। उसकी रिवाइज डेट है 31/12/2004 मधुबन। तो सुनते हैं बाबा की वाणी। आज बाबा ने कहे, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। इस वर्ष के आरंभ से ये 31/12/2004 के दिसंबर की वाणी चली थी बाबा की। तो बोले ये इस वर्ष के आरंभ से 2005 से तुम्हें अपने अंदर वैसी वृत्ति धारण करनी है जिससे मुक्ति धाम की गेट की चाबी खुल जाए। मुक्ति धाम की गेट की चाबी खुल जाए मतलब तुम सब तैयार हो जाए, एक एक बच्चा मेरा शंकर रूप से त्रिनेत्री बन जाए। ये बाबा ने उस वक्त कहा था। आइए सुनते हैं बाबा आज क्या बोला। तो 2025 हो गए। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। परमात्म मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश में साकार वतन से मिलने आए हैं। क्या बात है। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हो, लेकिन भगवान आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष दोनों की मुबारकबाद दे रहे हैं। वाह 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 वाह। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो। क्या बात है। नया वर्ष तो सिर्फ एक दिन मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को, उसके बाद तो फिर पुराना ही हो गया। और हम तो नया युग मना रहे, संगम युग, हर दिन हमारे नया युग है। आप सभी भी परमात्मा प्यार के आकर्षण से खींचते हुए वहां पहुंच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन है? डबल विदेशी। क्योंकि भारत विदेश हो गया परम धाम से, तो भारत से भी दूर हो गया वो डबल विदेशी। तो बाबा फॉरनर लोग को बात करते हैं। वह तो फिर भी साकार देश में है ही, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए। फिर बाबा कहते हैं वो डबल विदेशी तो है, लेकिन फिर भी इस धरती लोक से ही तो आए ना। मैं तो कितना ऊपर से आया हूँ, परम धाम से। हिसाब निकाल सकते हो ना कितने माइल से मैं आया हूँ। क्या बात है, बाबा इतने क्यूट है। तो बाबा कह रहे चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना, बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज अधिकारी बन जाएंगे, राज करेंगे। इतना नजदीक अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं आज और कल की तो बात है। आज संगम पे है, कल होंगे सत्य हुए। फील होता है सभी को ऐसा। लेकिन नवयुग रचता भगवान ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दे दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात है, भगवान के द्वारा दी हुई अविनाशी सौगात। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? सेकंड में आ जा सकते हो। कहाँ जाना है? अभी अभी हो संगम पे, अभी अभी गोल्डन दुनिया सत्युग में पहुंचते हो, अभी अभी परम धाम पे पहुंच जाते हो। ये प्रैक्टिस है। बाबा पूछ रहे। हाँ जी बाबा। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी कर्म करते किसी भी व्यक्ति के बारे में ना सोचकर अगर मन परमात्मा की ओर लगा रहे, यही तपस्या है। यदि हम भगवान की याद में रहेंगे तो हमारे सारे काम ना सेकंड में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भगवान की मोहर जो लगी है। इस तरह से हमें सेकंड में अपनी राजधानी पहुंच जानी है, परम धाम पहुंचना है। जहां भी जाओ उड़ते रहो फरिश्ते के तरह। तो चेक किया, सदा के लिए विदाई दी, वह थोड़े समय के लिए विदाई दी। हाँ, व्यर्थ को विदाई दे दी 12 बजे के बाद। तो बधाई का दिन होता है, नवयुग आता है, तो अभी लास्ट में विदाई दे दी, पुराने वर्ष को, पुराने संस्कार को विदाई दे दिया। बाप दादा ने पहले भी कहा है समय की रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। तो सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही, या कब कैसे रही। पूछ रहे बाबा। दुनिया के हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों के इमर्ज करो। बाबा दुनिया के हालातों को देखकर हमको बोल रहे हैं कि 2 स्वरूपों को अपने इमर्ज करो। पहला स्वरूप है, एक तो है सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता भव का स्वरूप। सुना? फिर से सुनिए, अंडरलाइन कीजिए। एक है सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी स्वरूप, और दूसरा है हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। हमेशा हमसे कुछ ना कुछ मिल रहा है। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। पिता के आगे आप कुछ आत्माओं को पुकार रही है, देवी देवताओं को ढूंढ रहे हो, और आप तो यहाँ बैठे हो। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो अपने वाइब्रेशन द्वारा। बाबा तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो। आज भक्ति में मंदिरों में जा जाके जिस तरह से भीड़ लगी हुई है भगवान के, मतलब देवी देवताओं के एक दर्शन मात्र के प्यासे, चातरकपना, कितनी उनके अंदर कामनाएं हैं कि भगवान से जाके बात करेंगे। तो उनकी कामना कौन पूरी करेंगे? मूर्ति तो नहीं करेगी पूरी, आप बच्चे करेंगे। जब आप यहाँ पे अपने मन को संभालोगे ना, मन को शुद्ध पवित्र बनाओगे, मन वचन कर्म से पवित्र रहोगे, तो आपसे जो
वाइब्रेशन जो जनरेट होगा वही तो एयर में जाएगा और कहीं बैठे कोई भक्त आत्मा उसको रिसीव कर लेगी। तो ऐसे अंजलि देना है। तैयार है सभी? बाबा भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के अपने राइट हैंड बनने का इशारा देते हैं, क्योंकि जो काम भगवान का है वो मास्टर गॉड का है, गॉड गॉडेस का। तो इतनी विश्व की आत्मा सभी को मुक्ति दिलानी है, दिलाना है ना, मुक्ति धाम में ले जाना है ना। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं ना मुक्ति दो, तो बाबा के राइट हैंड बच्चे को क्या करना, रहम देना है ना। तो अभी तक हिसाब निकालो, चाहे कोई मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस किया, चाहे भारत में विदेश में सेंटर्स भी खोले, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितने परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विश्व के हो या 5 खंड के, कहाँ के कल्याणकारी हो? आपको तो विश्व कल्याणकारी बनना है, तभी तो आप बाबा के राइट हैंड बनोगे। हाँ हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, हो ना राइट हैंड। लेकिन राइट हैंड बनने के लिए सबसे पहले किस चीज का त्याग करना है? अहंकार का, क्योंकि अहंकार में ही माया विकराल रूप से आती है। आइए कथा सुन लेते हैं। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से कल्याण लेगा, मैंने संन्यास लेगा। परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य और सौंप दे, जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाए। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिकों ने फटे हाल कपड़े पहनकर युवक को ले आए और उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेवारियों को सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। वो राजा जो था, जिसकी जो फकीर था जिससे शादी हो गई राजकुमारी की, तो वो चाबी अपने पास लटकाए रहता था कमर में। सप्ताह में एक बार वो उस कोठरी में जाता था, आधा घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने काम में लग जाता था। इस राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता था। राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न मणि हीरे जवाहरात तो खजांची के पास है, सेना की शस्त्र भार की चाबी मेरे पास है, शस्त्रों के भार की, और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटे से कोठरी में ऐसा क्या है जिसे राजा वहां हर सप्ताह अंदर जाता है, थोड़ी देर बाद बाहर निकल कर आता है? सेनापति से रहा नहीं गया, उसने हिम्मत करके राजा से पूछ ही लिया कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताइए उस कमरे में से कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है? राजा गुस्से से, सेनापति ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, ये प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, पर तो राजा ने किसी को भी इस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई। आप तो जानते ही हैं, स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर में तो कुछ भी नहीं था, सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी से लटका था। ये कथा से रोआ कांप रहा है ना, वो समझ कर उस फीलिंग से। मंत्री ने पूछा कि महाराज यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने इस फटे कपड़े को अपने हाथों में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है, तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। तो सुना, देखा, ये कहानी हरेक के माने आत्मा को झंझोड़ने वाली है। अहंकार अग्नि के समान होता है जो मनुष्य को अपने ताप से अपने ही ताप से, अहंकार के ताप से भस्म कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वह अहंकार जैसे दोषों को अपने से दूर ही रखता है। अहंकार सबसे बड़ा पाप है कि हमने किया। अरे आप कर रहे हो लेकिन फिर भी आप अपने अपनों को बड़ा को आगे करो, निमित्त बना दो किसी को, भगवान आपको निमित्त बना देगा। यही है, उस दिन अहंकार से आप दूर हो जाओगे।
तो बाबा भी कह रहे हैं अपने अपने अंदर यह बात चेक करो, निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है। देखिए बाबा भी तो वही बोल रहे हैं, मैं पर अथर अहंकार, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है, बहुत बृहत है। मतलब साधारण अज्ञानी लोगों का मैंपन छोटा है, साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरापन बहुत सूक्ष्म है, बहुत महीनता और बहुत इसमें पेच है, समझ गए। इसलिए ब्राह्मण जीवन में कोई अहंकार मेरापन तो होना ही चाहिए, बस निर्माण भावना, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। ये तीन बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। तो निमित्त है, हम निमित्त है, बाबा ने हमें निमित्त किया, जो भी काम सेवा करा रहा है बाबा करा रहा है। निर्माण अर्थात विनम्रता, और निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्टिव। जब आप सेवा, याद और सेवा से विनम्रता के साथ निमित्त बनकर सेवा करोगे तो निर्माणता हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, लोगों के टूटे फूटे मन को आप जोड़ पाओगे। चौथी बात है निर्वाण की, चौथी बात है निर्वाण, तभी तो मोक्ष मिलेगा, मुक्ति धाम जाओगे। तो जब हम तो अभी भी चले जाते निर्वाण धाम भगवान से मिलने, तो निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होगे तब तो दूसरों निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अव्यक्त स्थिति में होंगे तभी तो अव्यक्त लोक में पहुंचाएंगे। हाँ हाँ, अभी तो सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये चार बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, तो बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी। फिर से याद कर लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, निमित्त, मैं निमित्त हूँ, भगवान करा रहे, करावनहार बाबा है। निर्माण अर्थात विनम्रता, अपने अंदर नम्रता का कवच ओढ़े रखना है। तीसरा निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्टिव, हर एक के मन को भगवान से जोड़ देना, टूटे फूटे मन को बना देना, बिगड़ी को बना देना। चौथा है निर्माण, निर्वाण, परम धाम, योग करना। तभी आपका योग तभी सहज लगेगा जब को आपको तीनों गुण आपके अंदर होंगे, और तभी आप भक्त आत्माओं को मुक्ति भी देंगे, उनकी पुकार भी सुनेंगे। हाँ, कि बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है, और बाबा कहते हैं वाह 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 करो। पुराने संस्कार के कारण हम वाई वाई बहुत करते हैं, उसने ऐसे किया, वैसे किया, क्यों किया, अब किया, ऐसे करना चाहिए, बहुत करते हैं। लेकिन बाबा तो कहते हैं वाह वाह करो, वाई वाई को हटाओ, फ्लाई फ्लाई करो, उड़ जाओ वहां से। हाँ, वाई अच्छी है ना, कि वाह वाह अच्छा है, क्या अच्छा है, तो सबने कहा वाह वाह बाबा। आप सभी कमेंट में लिखिएगा वाह वाह बाबा। तो बस अभी आज विदाई का दिन है, तो पुराने संस्कार को विदाई दे दो, बाबा पूछ रहे। हाँ, अच्छा, फिर बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है कि बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे, सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना हो तभी पावरफुल बनेंगे, और किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। जब आप हर वाई को फ्लाई कर दोगे तभी किसी की अशुभ भावना को भी शुभ भावना बदल सकते हो। दूसरा नंबर क्या है, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना तो अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव भी नहीं पड़ सकता। क्या बात है, कोई आपके लिए अशुभ बोल रहा है, आपके लिए बहुत अशुभ सोच रहा है, उसके वाइब्रेशन एकदम नेगेटिव है, लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि आप तो अविनाशी चादर में लिपटे हो भगवान के साथ, ठीक है, नहीं पड़ेगा। तो अपनी शक्ति देखो, शुभ भावना रखिए ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, इससे ही तो पिता के बन गए ना। भगवान के ऐसे थोड़ी बनेंगे, जो हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखे, और उसके लिए रखेंगे जो आपको निंदा करता है, जो आपके लिए उल्टा उल्टे प्रश्न करता है, उसके लिए शुभ भावना रखिए, दुआएं दो, तब बनेंगे पिता समान। बाबा ने कहा है ना, कभी कहते हैं बाबा की पापी क्यों आए, पापी क्यों मुरली सुनते हो, कभी कहे बाबा, बाबा तो बोलते सब कुछ सुनना, सब कुछ ध्यान से। हाँ, तो इस वर्ष कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम पड़ा हुआ है, बाप दादा तो नजर रखते हैं सब पर। हाँ, तो बस मन का हाथ उठाना। माया भी अपनी गिनती कर रही है दिन, कहती है मेरे तो जाने का समय आ गया है बाबा, लेकिन बच्चे आह्वान कर लेते हैं तो मैं क्या करूँ। हाँ, तो इस वर्ष को नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष है ना, तो नवीनता करनी है। सभी बच्चों ने हाथ उठाया, फिर बाबा ने याद कर, अभी अभी एक सेकंड में बिंदु बन, बिंदु पिता को याद करो, जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ, लगा सकते हो, बस एक सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा, एक सेकंड में बिंदु बन सकते हो। तो आइए, सिट बैक, कमर सीधी, मैं आत्मा निराकार अपने विकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, मैं बिंदु हूँ, और अब मैं बिंदु इस कमरे से ऊपर उठ रही हूँ, अपने परमात्मा बिंदु से मिलने, सूरज चांद तारागणों से ऊपर उठ,
अपने परम धाम घर में देखिए बाबा बिंदु निराकार अपनी किरणों की बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो सारे बच्चे जैसे मुरली पढ़े ना, उसमें लिखा है ना कि बिंदु बन सेकंड में सिंधु के पास पहुंच जाओ, तो हम लोग पहुंच गए। तो बाबा अपनी किरणों की बाहों से हमें अपने गले लगाते हैं, बहुत प्यार दुलार पुचकार करते हैं और हमें मालामाल करते हैं शक्तियों से, ज्ञान से, गुणों से, है ना। फिर हम सब मालामाल होकर फिर नीचे आ जाते हैं बांटने के लिए, क्योंकि बाबा के पास जाके जैसे वो राजा अपने उस कमरे में जाता था ना, कोठरी में, और अपने उस स्वरूप को देखता था कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ। तो बाबा के पास जाकर प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखिए कि बाबा हम कहाँ से कहाँ आ गए और आप हमें क्या बना रहे हो। इसलिए उस बाबा को उस कोठरी में, परम धाम की कोठरी में जाना मत भूलिए। वो तो सप्ताह में एक दिन जाता था, हम लोग तो हर मिनट मिनट जाए और बाबा की कोठरी में ही रहे, वहीं से सारे कारभार संभाले। क्या बात है। तो ऐसे करना है। फिर बाबा कहते हैं अभी चारों ओर के सब नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना उड़ाते रहना ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तिर पुरुषार्थ और विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां, रत्नों की थालियां भर भर के मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। सबको मिली थालियां? एक हाथ की ताली बजाओ, सब एक हाथ हवा में लहरा दिए। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता से संकल्प, बोल, कर्म और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। जब एकाग्रता होता है, बाबा की याद होती है, बाबा से योग होता है, सारे व्यर्थपन समाप्त हो जाते हैं। अगर व्यर्थ समाप्त नहीं हो रहे, इसका अर्थ है कि आपके अंदर एकाग्रता नहीं है, परमात्मा से जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है, योग नहीं है, तो उसे बढ़ाओ। एक बीज रूपी संकल्प से सारा विश्व रूपी वृक्ष रूपी विस्तार समाया होता है। एक बीज में पूरे वृक्ष का विस्तार होता है। तो हमारे संकल्प की क्वालिटी कैसी है? संकल्प यदि शुद्ध है तो हमारा मन रूपी, हमारे शरीर रूपी वृक्ष हमेशा फलदार रहेगा और भगवान उसको छत्र छाया देते रहेंगे। तो एकाग्रता को बढ़ाओ तो सब प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी, सब संकल्प, बोल और कर्म सत्य सिद्ध हो जाएंगे, सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसीलिए बित्ती को बिंदी लगाओ। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, बातें हो गई बार बार सोचना, अर्थात दाग तो पड़ा हुआ था उस पर और ही दाग लगाना। इसीलिए बाबा बीती को बिंदी लगाने बोलते हैं। अव्यक्त इशारे में आज की पॉइंट है कंबाइंड स्वरूप की। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाबा और आप कंबाइंड रहो। कोठरी में रहना है ना बाबा के साथ। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाना होता है साथ होता है, जो हमारा सुहाग होता है साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं है। जो सुहागन होती कभी उन पति को भूलती है कि वो मेरा सुहाग है? तो आत्मा भी कभी न भूले कि परमात्मा मेरे अपने हैं। तो साथी को सदा याद साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है, हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।